देश के भविष्य और अपने माता पिता की आंखों के तारों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सब अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं और यदि आप लोग अपने माता पिता की आंखों में देखेंगे तो आप लोग यह देखेंगे कि आपके माता पिता आपके लिए अपनी आंखों में अनगिनत सपने पाले हुए हैं और वे सपने इसलिए लालायित हैं कि आप लोग आज मेहनत करेंगे और कल उनके नाम को रोशन करेंगे। तो अपने माता पिता के नाम को रोशन कीजिए। कदापि अपने जीवन में कुछ ऐसा न कीजिए जो कि भविष्य में आपके जीवन में मार्ग में बाधक बने और आपको सफलता प्राप्त न हो। भगवान न करे कि आप अपने जीवन में सफल न होवे। माँ सरस्वती भगवती से और प्रभु से हर दिन प्रातःकाल पूजन करने के वक्त में भी और हर क्षण आप सब के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए। मेरे विद्यार्थी कल की तारीख में यदि मुझसे भी 100 गुना ज़्यादा आगे तरक्की करते हैं तो यह मेरे लिए परम हर्ष की बात होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित कीजिए और मेरी यह प्रार्थना ईश्वर एक दिन जरूर स्वीकृत करेंगे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में 12वीं के हिंदी संकाय के काव्य खंड के एक और अध्याय को लेकर के। इस अध्याय का नाम है छप्पय, जिसको लिखा है नाभादास ने, जिनका कि अनुमानित जो जन्म जो है सो 1570 ईस्वी बताया गया है। वैसे यह पुष्टि इस बात की नहीं है कि 1570 ईस्वी में ही इनका जन्म हुआ, परंतु यह अनुमानित तारीख है, अनुमानित सन है। अब इस पाठ में छप्पय में बताया क्या गया है वह हम लोग जानेंगे। प्रथमतः तो इस पाठ की मैं भूमिका आपको बता दूं कि छप्पय एक छंद का एक प्रकार है जिसमें उन्होंने सूरदास और कबीर के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया है कि सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, सूरदास की कलम, सूरदास के विचार किस प्रकार जनहित और ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पित थी। साथ ही साथ उन्होंने कबीर के व्यक्तित्व, कबीर के चरित्र पर बेहद ही गंभीरतापूर्वक अपने विचार को प्रस्तुत किया है और उनकी विशेषताओं को बताया है कि उन्होंने किस प्रकार भक्ति भावना को विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया किस प्रकार भगवत भक्ति जो होती है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है और ईश्वर की भक्ति, यज्ञ, अनुष्ठान, इन कार्यों का गंभीरतापूर्वक वास्तविकता क्या है और सार्थकता क्या है, इस बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है कि नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लिखेंगे नाभादास ने छप्पय में कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि कबीर की मति अत्यंत गंभीर है। दूसरा, उन्होंने कबीर के विषय में बताते हुए कहा कि उन्होंने जाति पाति के बीच के विभेद को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, अर्थात उनका चरित्र अत्यंत पवित्र था। साथ ही साथ तीसरा विशेषता हम लोग लिख सकते हैं कि उन्होंने कदापि धर्म के आधार पर विभेद करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें सदा ही एकता के साथ रहना चाहिए और भगवत भक्ति जो है वह सबसे असली भक्ति है और हमें सदा किसी भी प्रकार से कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। तो ये बातें उन्होंने नाभादास ने कबीर के विषय में बताई है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। तो लिखेंगे मुख देखी नाही भनी, कबीर पर यह कथन इसलिए लागू होता है कि क्योंकि कबीर का यह मानना था कि मुख देख करके, अर्थात चेहरे को देख करके कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है इस बात का मुआयना नहीं किया जा सकता है और सभी को एक समान मानना चाहिए। तभी इस जगत का उद्धार होगा और तभी हर आंगन में सकारात्मक विचारों का संचार होगा। हमें तमाम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हमें एकता के साथ मानवता को अपना धर्म मानना चाहिए। तो उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा, उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा इस बात को प्रदर्शित किया। इसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। तो लिखेंगे सूर्य के काव्य की विशेषताओं को बताते हुए कवि ने कहा है कि सूर्य की कविताएं इतनी शानदार हुआ करती थी कि महान महान कवि शीश झुका करके उनकी कविताओं को सुनते थे। सूरदास की विशेषताओं को बताते हुए नाभादास ने कहा है कि सूरदास की कविताओं की इतनी शानदार खासियत थी और उनकी साहित्य की साधना इतनी प्रबल थी कि वह दृष्टिहीन होने के बावजूद वह उनके पास आंखें नहीं थी,
इसके बावजूद श्री कृष्ण, जिनकी तस्वीर भी मेरे पीछे लगी हुई है, जो कि रॉकी कुमार जो हैं हमारे कोचिंग संस्थान के बेहद ही अनमोल आर्टिस्ट हैं और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार हैं, उन्होंने इस तस्वीर को अलंकृत किया हुआ है। तो श्री कृष्ण का जो बाल्य रूप जो था, जो सूक्ष्म, जब वो बाल्यावस्था में थे तो बाल्यावस्था में श्री कृष्ण से कहीं ना कहीं वो अपनी कविताओं के माध्यम से हूबहू, श्री कृष्ण दृष्टिहीन होने के बावजूद श्री कृष्ण ऐसी पाठ्य पुस्तकों में भी इस बात का उल्लेख है कि श्री कृष्ण से वो साक्षात वार्तालाप किया करते थे और उस बात को, उस दृश्य को वो महसूस किया करते थे। श्री कृष्ण के बाल्य काल में किस प्रकार वो नटखट भरे वातावरण में रहा करते थे, इस बात को महसूस करते थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का सजीव चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में भी किया है। तो इन विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने अपनी कविता में किया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भक्ति विमुख व्याख्या करें कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए। प्रस्तुत पंक्ति लिखेंगे, छप्पे से ली गई है, जिसके रचयिता नाभादास है और नाभादास ने इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि भक्ति से विमुख अर्थात भक्ति के बिना जो भी धर्म है, वो जो भी कर्म जो किया जाता है ना, वो सारा अधर्म की श्रेणी में आता है। भक्ति के बिना, भक्ति के अभाव में जो भी कर्म किया जाता है वो सभी अधर्म की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याख्या करे। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। प्रस्तुत पंक्ति छप्पे से ली गई है, जिसके रचयिता नाभादास है और नाभादास ने इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि सूरदास की कविताओं की इतनी शानदार खासियत थी, इतनी अनमोल खासियत थी कि उनकी कविताओं को सुन करके बड़े बड़े कवि सिर चालन करते थे, अर्थात शीश झुका करके उनकी कविताओं को और उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करते थे, अर्थात नमस्कार करते थे, अर्थात उनकी रचनाओं की सराहना करते थे शीश झुका करके, इसलिए सिर चालन करना कहा गया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्षपात नहीं बचन जब ही पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास की विशेषताओं को बताते हुए कबीर की किस गुण का वर्णन किया गया था। लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से कबीर के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कबीर ने अपने जीवन में ताउम्र उन्होंने कदापि पक्षपात अर्थात हिंदू और मुस्लिम के बीच में पक्षपात उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कभी भी विभेद जैसी उत्पन्न करने वाली कोई बातें नहीं लिखी अथवा कई लोगों को समझाई, बल्कि उन्होंने ताउम्र यह प्रयास किया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भी प्रदर्शित किया कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए और मानवता जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, न कि सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, न ही सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम है, बल्कि मानवता जो है वही सबसे बड़ा धर्म है और हमें एकता के साथ बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के हमें सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यही इस पंक्ति के माध्यम से बताने का कबीर ने प्रयास किया था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता में तुक का क्या महत्व है? तो लिखेंगे कविता में तुक का विशेष महत्व होता है। कविता का प्राण अर्थात छंद का प्राण होता है तुक। तुक जो है वो कविता का प्राण होता है। जब किसी कविता में तुक का समावेश हो जाता है तो उस कविता में अत्यंत निखार आ जाता है। तो यही तुक का विशेष महत्व इस पाठ में बताया गया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? तो लिखेंगे कबीर ने अपने जीवन में भक्ति को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने कहा है भगवत भक्ति जो है वही भक्ति असली भक्ति है और हमें बिना किसी भेदभाव के जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब हम एक दूसरे से बिना किसी भेदभाव के साथ मिलजुल करके रहते हैं तो यही असली भक्ति है और ईश्वर को भी यह भक्ति बेहद ही मंजूर होती है। तो हमें इस प्रकार अपने जीवन में इस पाठ से भी कुछ सीखना चाहिए। हमें सूरदास जैसे महान साहित्य की अनमोल विभूति और अध्यात्म के अनमोल पुजारी, साथ ही साथ समाज में साहित्य जगत के एक ऐसे सितारे कबीर जिनके विषय में भी यदि हम लोग अध्ययन करें, उनके जीवन का अवलोकन करें तो हम अपने जीवन से नकारात्मक भावों को दूर करके हम लोग सकारात्मक विचारों से लैस हो सकते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम लोग पक्षपात बिना किए हुए हम लोग एकता के साथ रहें और हिंदू और मुस्लिम चाहे कोई भी धर्म है, सिख हो ईसाई हो, सभी के धर्म के नाम अलग अलग हैं, मगर हमें सबके प्रति प्रेम करुणा की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जन्म लेने वाले जितने भी लोग होते हैं वह जन्म लेते हैं, तत्पश्चात इस मिट्टी के खिलौने में, जो कि हम लोगों को मिट्टी का खिलौना कहा जाता है, हम इसमें ही मिल जाते हैं। तो जब तक है जीना तब तक संग है रहना और मिलजुल करके है रहना, यही है
ईश्वर अथवा साहित्य जगत की अनमोल विभूति का कहना। धन्यवाद।